शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ और मंच पर विराजमान तमाम महिला शक्ति बार के अध्यक्ष चावला साहब और यहाँ उपस्थित सभी अधिवक्ता महिलाएं और विभिन्न विभागों से यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम को एक शोभा बढ़ाने के लिए एक मन से और चित्त से इसको एक अंजाम देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। इस कार्यक्रम की और इस दिवस की मैं समझता हूँ भावना मैडम पहले हमारे कई एक कार्यक्रम से आपने पार्टिसिपेट किया और हमने आपको सुना, तो ये चिंतन और मनन की बात है कि हम जिस देश के अंदर पैदा हुए हैं और एक मानव जाति जितना स्थान एक पुरुष का है उतना ही स्थान नारी का है। नारी अनादि अनंत काल से जो शक्ति की एक स्वरूप रही है, वो कैसे और क्यों एक दीनहीन रूप में समाज के सामने चित्रित की गई, जिसे मैथिली शरण गुप्त की उसमें पंक्ति में आता है कि अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। तो ये जो बात कहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे समाज की उस व्यवस्था को, जिसके परिणाम स्वरूप एक इतना बड़ा भाग, इतना बड़ा समूह ये इस पोजीशन पे आ गया कि उसे स्वयं को अपने हक व अधिकार और न्याय की मांग करनी पड़ेगी। कहीं न कहीं ये हमारी व्यवस्था, एक सामाजिक व्यवस्था का जो स्वरूप रहा है उसका ही एक कारण रहा है। लेकिन आज जिस महिला दिवस की बात हम करें तो विश्व स्तर पर हक व अधिकारों को ध्यान में रखते हुए इसका जो स्वरूप सामने आया, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में महिलाओं ने अपने हक व अधिकार की बात कही। उन्होंने कहा कि हमें मत का अधिकार होना चाहिए, हमें जो ड्यूटी जो लगती है वो ड्यूटी को की जो टाइम है उसको कम करना चाहिए और बराबर की हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। इसके लिए न्यूयॉर्क में 15,000 महिलाओं ने आंदोलन किया और उस आंदोलन का वजह जब 17 देशों का सम्मेलन हो रहा था तो कार्ल जैटकिन नाम की एक महिला है जिन्होंने इसको ये कहा कि हम महिलाओं के हक व अधिकार को के लिए लड़ेंगे और इसे एक महिला दिवस के रूप में हम मनाएंगे। ये 1909 और 8 के आसपास की बात है और इसे आगे ये रूप जो रखा गया तो बहुत सारे देशों ने इसे प्राथमिकता दी और महिलाओं के हक व अधिकार और उनके हर दृष्टि से सुधारात्मक दृष्टिकोण सरकारों के नजरिए में सामने आया। महिला का जो स्वरूप है उसको जिस प्रताड़िता के जो पोजीशन जो सामने रही है वो न केवल इंडिया में बल्कि बाहर भी रही है। इसमें कहीं न कहीं वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ का स्वरूप, वहाँ सामाजिक व्यवस्थाओं का स्वरूप
सामने रहा है। हम हिंदुस्तान की विशेष रूप से जो कि हमें हमारे समाज में महिलाओं को बराबर का प्रतिनिधित्व मिले, बराबर का स्थान मिले, इसके लिए सतत रूप से जो प्रयास इस तरीके से रहा वो वास्तव में सुधार की ओर लेके आया है। अन्यथा यदि हम 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के उस दृश्य को देखें जहाँ बहुत सारी महिलाएं, अगर उन्होंने इतिहास को पढ़ा होगा, सामाजिक व्यवस्थाओं पर कुछ ऐसे वृतांत भी देखे होंगे, तो वहाँ शायद उस व्यवस्था से निकलना बड़ा मुश्किल था। और उस व्यवस्था में निकलने का जो स्वरूप है, कहीं ना कहीं जो 20वीं शताब्दी में जो नवाचार पैदा हुआ, बहुत सारे जो हमारे महापुरुष रहे, जिसमें विवेकानंद महोदय, मोहन राजाराम और भी डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जैसे जो बहुत सारे अपने महापुरुष रहे, उन्होंने इस क्षेत्र में जो महिलाओं से संबंधित मूलभूत जो उनकी विकास की चीजें थी, उनके सर्वांगीण विकास की चीजें थी, उन चीजों पर गौर किया। और ये परिणाम जो सामने आया, आज बहुत सारे कानून जिस रूप में सामने आए हैं वो इतना प्रोटेक्शन करते हैं कि निश्चित रूप से समाज में इन चीजों की जरूरत है। लेकिन आप ये भी देखते होंगे, इन सब के होने के बावजूद भी गांव में रहने वाली महिला, अंचल क्षेत्रों में रहने वाली महिला आज भी वास्तव में अपने आप को असहाय महसूस करती है। ये भी कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का परिणाम है।